नमस्कार। आज हम देख रहे हैं सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण। तो उस सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना जिस पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई p है वह लंब तथा प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण अल्फा दिया गया है। तो ज्ञात करते हैं। देखिएगा, हम एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं जिस पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई आपको दे दी गई है। तो देखो, माना कि वो ध्रुव है और x प्रारंभिक रेखा है। अब अपने पास में ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पर ध्रुव O से ये एक लंब डाला गया है ON, और आपको इस ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई आपको दे दी गई है। इस लंब की जो लंबाई है ये कितनी है भाई? P। अब हमें ज्ञात करना है इस सरल रेखा का समीकरण। ये जो सरल रेखा L है, सपोज इस सरल रेखा L का समीकरण हमें ज्ञात करना है। अब इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इस रेखा पर एक चर बिंदु ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि इस रेखा पर एक चर बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा है। अब इस बिंदु P को हम लोग ध्रुव से मिला देंगे। तो बिंदु P को जब ध्रुव से मिला देंगे तो ये लीजिएगा ध्रुव और से हमने इसको मिला दिया है। और इसमें देखो साथ ही में आपको ये भी दिया हुआ है कि लंब की लंबाई तो P है और लंब तथा प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण है अल्फा। तो ये तो आपके पास में है लंब, ये प्रारंभिक रेखा, दोनों के बीच का जो कोण है ये आपको दे दिया गया है। कितना है भाई? अल्फा। और अब देखें आप लोग, P का कोऑर्डिनेट r थीटा था, इसका मतलब OP इस OX के साथ में ये जो कोण बना रही है कोण XOP ये थीटा होगा और ये पूरा तो थीटा हो गया, इसमें से अल्फा घटा देंगे तो ये दोनों के बीच का ये वाला जो कोण है ये आ जाएगा थीटा माइनस अल्फा। अब हम इस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपने देखा कि O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। तो माना कि O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। अब एक सरल रेखा L है, एक सरल रेखा L पर ध्रुव O से डाले गए लंब की लंबाई P है। सरल रेखा L पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई P और कोण ध्रुव लंब और प्रारंभिक रेखा के मध्य का कोण अल्फा है। लंब तथा प्रारंभिक रेखा के मध्य का कोण, लंब तथा प्रारंभिक रेखा के मध्य का कोण अल्फा है। ठीक है ना? लंब और प्रारंभिक रेखा के बीच का जो कोण है ये आपके पास में अल्फा है। अब सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम लोग रेखा पर एक चर बिंदु P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा। तो माना रेखा L पर एक चर बिंदु P r थीटा है। माना रेखा L पर एक चर बिंदु P r थीटा है। तो रेखा L पर एक चर बिंदु P हो गया r थीटा। ठीक है भाई। तो त्रिभुज PON से देखते हैं अपन, इसलिए त्रिभुज PON से। अब त्रिभुज PON को अगर हम ध्यान दें तो इसमें देखिएगा, एक तो ON की लंबाई पता है आपको P है, इसके अलावा OP की लंबाई भी आपको पता है R है। P का कोऑर्डिनेट r थीटा, इसका मतलब OP की लंबाई R होगी और ये दोनों के बीच का कोण भी आपको पता है थीटा माइनस अल्फा है। और देखिए ये आपने लंब डाला था तो ये समकोण है, तो समकोण के सामने ये तो क्या हो जाएगा? कारण। ये वाला कोण आपको ज्ञात है तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो आधार और कारण में रिलेशन cos से हमें मिलता है, तो cos थीटा माइनस अल्फा। अब cos होता है आधार बटा कारण, तो आधार आ गया P और कर्ण आ गया R, तो ये आ गया P बटा R। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे
तो P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, ये अपने पास में आ गया इस सरल रेखा L का ध्रुवीय समीकरण। ठीक है ना। तो अब एक बात तो ये अक्सर अब कंफ्यूज ये होता है कि हम ये कैसे माने कि जो समीकरण है वो इसी रेखा का है, तो उसका पता कैसे करना है आपको। आप ये बिंदु P आर थीटा जिस भी रेखा पर आप लेंगे, भाई चर बिंदु को ना यहाँ पर आर थीटा को आपने जिस रेखा पर लिया है उसी रेखा का समीकरण आपको ये मिलता है हमेशा। तो यहाँ पर जो आर थीटा तो वो रेखा एल पर ही था, इसका मतलब ये जो समीकरण आपको मिला है ये हमेशा रेखा एल का ही होगा। अब इसकी कुछ विशेष परिस्थितियां हम करते हैं। तो पहली है यदि रेखा ध्रुव से गुजरती हो। अब देखिए जब रेखा ध्रुव से गुजरेगी तो क्या होगा। सपोज ये जो रेखा है ये इस प्रकार से जाती है, अगर ध्रुव से गुजरती तो क्या होता। देखो ये रेखा जब जैसे यहाँ पर इधर से गुजरती, ध्रुव से जब गुजरती है तो आपने देखा आपको यहाँ दिया गया था इस रेखा की ध्रुव से दूरी, यानी ध्रुव से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या ध्रुव से रेखा की दूरी एक ही बात है, वो आपको दी गई थी कितनी है, P है। अब जैसे ही रेखा ध्रुव से गुजर जाएगी तो ध्रुव इस रेखा की ध्रुव से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ध्रुव से तो गुजर ही रही है। तो इसका मतलब यहाँ P इक्वल टू हो जाएगा 0, और P इक्वल टू 0 होते देखो सरल रेखा का जो समीकरण है ये क्या बनेगा, सरल रेखा का समीकरण। भाई इसमें P को 0 कर दीजिए, P को 0 कर देंगे तो R cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, R से डिवाइड कर दीजिए तो cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, और cos थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा भाई, cos कितने का मान होता है 0, पाई बाई 2 का भी 0 होता है, माइनस पाई बाई 2 का भी 0 होता है, तो हमने लिख दिया प्लस माइनस पाई बाई 2, या थीटा इक्वल टू इस अल्फा का अगर पक्षांतरण कर देंगे तो अल्फा प्लस माइनस पाई बाई 2, और ये जो अल्फा प्लस माइनस पाई बाई 2 है इसको हमने मान लिया है सपोज थीटा 1, तो ये आपके पास में इस सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण आ गया थीटा इक्वल टू थीटा 1। ये कब होगा, जब रेखा ध्रुव से गुजरती हो। तो दूसरी कंडीशन देखते हैं, यदि रेखा प्रारंभिक रेखा के लंब हो। अब देखो जब प्रारंभिक रेखा के लंब होगी तो क्या बनेगा, जैसे मान लो अगर इस प्रकार से होता, ये तो ध्रुव है आपका O और ये प्रारंभिक रेखा है OX। अब ये जो रेखा है इस प्रारंभिक रेखा की कैसी है, लंब है। अब लंब है तो देखिएगा दो प्रकार से हो सकती है, एक तो O के दाईं तरफ जैसे कि मैंने अभी बना दिया, तब देखना भाई यहां पर ये अल्फा क्या था, इस ON यानी कि लंब और प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण। तो अब ध्रुव से इस रेखा पर लंब डालेंगे तो यही बनेगा ना। तो बताइएगा प्रारंभिक रेखा भी यही है, लंब भी यही है, तो लंब और प्रारंभिक रेखा के बीच का जो कोण अल्फा है वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहां जो अल्फा है ये 0 हो गया। अब सपोज यही रेखा अगर इस ध्रुव के बाईं तरफ होती इधर तो क्या बनेगा, आप ध्रुव से लंब डालेंगे, लंब यही हो जाएगा। अब बताओ इसका प्रारंभिक रेखा से जो कोण है वो कितना होगा, यही होगा। बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, पाई। तो अल्फा इक्वल टू 0 होगा या फिर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। तो जब रेखा ध्रुव के दाईं तरफ है तो अल्फा का मान 0 होगा, और जब रेखा ध्रुव के बाईं तरफ है तो अल्फा का मान पाई होगा। इसलिए सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण देखिए भाई क्या बनेगा। अगर अल्फा को आप लोग 0 कर देंगे तो P इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा इक्वल टू P, या फिर जब आप लोग अल्फा को पाई कर दोगे तो P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस पाई, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर कॉस पाई माइनस थीटा। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स ही होता है।
तो P इक्वल टू आर cos पाई माइनस थीटा, और P इक्वल टू आर अब हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा क्या हुआ करता है, माइनस कोस थीटा, सेकंड चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, या आर कोस थीटा इक्वल टू माइनस पी। तो जब भी रेखा प्रारंभिक रेखा के लंब हो तो उस सरल रेखा का समीकरण होगा या तो आर कोस थीटा इक्वल टू पी या आर कोस थीटा इक्वल टू माइनस पी। तो नेक्स्ट है, यदि रेखा प्रारंभिक रेखा के समांतर है। अब देखो प्रारंभिक रेखा के समांतर है इस प्रकार से, जैसे ये तो आपका ध्रुव और ये OX जो प्रारंभिक रेखा है, अब इसके जो समांतर है हो सकता है प्रारंभिक रेखा से ऊपर की ओर हो सकता है प्रारंभिक रेखा से नीचे की ओर हो। एक बार तो अपन ऊपर की ओर की बात कर लेते हैं। अब जैसे ये प्रारंभिक रेखा से ऊपर की ओर हो गई और ध्रुव से आप इसके ऊपर लंब डालेंगे, तो ये इस प्रकार से आपने लंब डाल दिया, तो ध्रुव लंब और प्रारंभिक रेखा के ये बीच का जो कोण है कितना हो जाएगा, π/2। और अगर ये जो आपकी रेखा L थी ये अगर ध्रुव से नीचे की ओर होती तब ये वाला जो कोण है नीचे की तरफ है, तो भाई दिशा यहाँ पर क्लॉकवाइज होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा -π/2। तो ऊपर की ओर अगर रेखा है तो +π/2 होगा, नीचे की ओर अगर है तो -π/2 होगा। अब अल्फा जो है ये या तो π/2 होगा या अल्फा -π/2 होगा। इसलिए सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण देखते हैं भाई क्या बनेगा। P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, अल्फा को अपन लिख देते हैं π/2, या P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, अब की बार अल्फा को -π/2 लिख देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +π/2। हल कर दीजिए भाई, P इक्वल टू आर कॉस, अब ये जो थीटा माइनस π/2 है इसको हम लोग π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं और माइनस कॉमन हम यहाँ ले सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है, या P इक्वल टू आर, अब देखिए कोस π/2 प्लस थीटा आप लोग जानते हैं क्या होता है साइन थीटा, तो ये आपके पास में हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड में आ रहा है π/2 प्लस थीटा और सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो बन जाएगा P इक्वल टू आर कोस π/2 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, या P इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। ये आपके पास में आ गया सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण जब ये प्रारंभिक रेखा के समांतर हो। तो अब हम देखते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ध्रुवीय समीकरण। देखिएगा, सपोज ये आपका ध्रुव O है और ये OX प्रारंभिक रेखा है। अब हमें एक ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके ऊपर दो बिंदु आपको दे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिएगा सपोज ये एक रेखा है और इस रेखा पर दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, एक बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है r1 थीटा 1 और एक दूसरा बिंदु Q है जिसका कोऑर्डिनेट है r2 थीटा 2। अब इन दोनों बिंदुओं P और Q को ध्रुव O से मिला दीजिएगा, तो ध्रुव O से मिला दीजिए P और Q दोनों को, ठीक है। और इसके अलावा ये दोनों बिंदु तो आपको दिए गए थे। अब चूंकि हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना चाह रहे हैं तो इस रेखा पर हम एक चर बिंदु ले लेंगे। तो मान लिया कि इस रेखा पर एक चर बिंदु है r, और चर बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं अपन हमेशा r थीटा ध्रुवीय रूप में। अब इस r को भी O से मिला दीजिएगा, तो ये r को हमने मिला दिया है O से, ठीक है। अब देखना भाई P का कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1, इसका मतलब OP की लंबाई r1 और ये जो कोण होगा थीटा 1। इसके अलावा इस r का कोऑर्डिनेट r थीटा, इसका मतलब OR की लंबाई r और ये जो पूरा कोण होगा ये थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच का कोण आ जाएगा थीटा माइनस थीटा 1। इसके अलावा अगर हम देखें OQ की लंबाई हो जाएगी r2
और ये जो ओ क्यू है इस ओ एक्स के साथ में जो कोण बनाएगी ये आपके पास थीटा 2 होगा, और ये वाला ओ आर का ओ एक्स के साथ थीटा 1 है, तो ये दोनों के बीच का जो कोण आएगा ये आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो अब देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले माना कि ओ तो ध्रुव है, ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, तो माना ओ ध्रुव तथा ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है, माना ओ ध्रुव तथा ओ एक्स प्रारंभिक रेखा है। अब एक रेखा एल है जिसके ऊपर हमने दो बिंदु ले लिए पी और क्यू, तथा रेखा एल पर दो बिंदु P R1 थीटा 1 तथा Q R2 थीटा 2 है। और फिर हमने इस पर एक चर बिंदु ले लिया R जिसका कोऑर्डिनेट R थीटा होता है, तथा इस पर एक चर बिंदु R, कोऑर्डिनेट है इसका R थीटा। ठीक है ना। अब अपने को इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना, तो देखते हैं आप देख सकते हैं यहां से जो त्रिभुज पीओक्यू है, ये त्रिभुज पीओक्यू ये दो त्रिभुजों से मिलकर बना, एक तो POR और दूसरा ROQ। एक तो त्रिभुज है POR और प्लस दूसरा त्रिभुज है ROQ, इनसे दोनों से मिलकर के त्रिभुज POQ बना है। तो आप देखिएगा, आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज इस प्रकार से होता है ABC, जिसमें कोण A के सामने वाले भुजा को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता है, और B के वाली सामने वाली भुजा को स्मॉल b से, और C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह आप ऐसे लिखते हैं 1/2 BC साइन A, या आप लोग लिखते हैं 1/2 AC साइन B, या आप लिखते हैं 1/2 AB साइन C। ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं सबसे पहले POQ का क्षेत्रफल क्या बनेगा, 1/2। देखो BC का मतलब दो भुजाएं हैं, कोई सी भी दो भुजाएं आप लोग ले सकते हैं यहां से। तो अब जो त्रिभुज POQ है इसमें देखो एक तो OP आपको ज्ञात है और एक OQ आपको ज्ञात है। OP की लंबाई R1 है, OQ की लंबाई R2 है, तो इसको आप लिखेंगे R1 R2। और साइन देखो, अब साइन A लिखा है आपने, तो BC साइन है BC, और A इनके दोनों के बीच का कोण है, तो R1 और ये R2, तो दोनों के बीच का ये जो कोण होगा ये कितना होगा ध्यान देना भाई। ये आप देख सकते हैं OP, ये वाला जो कोण है OP का OX के साथ ये थीटा 1 है, और OQ का जो OX के साथ कोण है ये थीटा 2 है, तो दोनों के बीच का ये जो कोण बनेगा ये आपके पास में आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 इक्वल टू 1/2। त्रिभुज POR देख रहे हैं हम लोग, तो त्रिभुज POR को देखिएगा, त्रिभुज POR इसमें दो भुजाएं आपको पता है, ये R1 है और ये R है, तो हो जाएगा R1, और साइन R और R1 के बीच का कोण अगर हम देखें तो OR का OX के साथ कोण थीटा है और OP का थीटा 1 है, तो दोनों के बीच का आ जाएगा थीटा माइनस थीटा 1, और प्लस 1/2। ROQ को देखना है अपने को, तो इसमें देखो दो भुजाएं पता है आपको R और R2, तो इसको आप लिख देंगे 1/2 R2 साइन। अब देखिएगा इनके दोनों के बीच का जो कोण है वो ये आ जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा। अब 1/2 तो देखिए हो जाएगा कैंसिल, और ये जब कैंसिल हो जाएगा तो इसके दोनों पक्षों में हम लोग R1 और R2 का भाग कर देंगे। भाग जब कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटा R1 और R2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 बटा
यहां से आर और आर वन कैंसिल हो जाएगा तो आर टू आ जाएगा और प्लस साइन थीटा टू माइनस थीटा वन और बटा आर और आर टू जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा आर वन। तो ये अपने पास में आ गया दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण।